डाल डाल पर, ताल ताल पर। माँ, आज मुझे स्कूल भेज दो ना। 2 दिन से घर में बैठे बैठे बोर हो गई हूँ। पूनम बोली। माँ ने जवाब दिया, तुम्हें अभी बुखार है, बाहर जाकर चारपाई पर लेट जाओ। चारपाई पर लेटे लेटे पूनम को नींद आ गई। अचानक उसके चेहरे पर कुछ गिरा। वो हड़बड़ा कर उठी। उसने अपने गाल पर हाथ लगाया। उफ, ये किसकी शरारत है? कबूतर की या कौवे की? कौवे की ही लगती है। यहाँ एक पेड़ का चित्र है जिस पर कुछ पशु पक्षी बैठे हैं, जैसे कबूतर, कौवा, गिलहरी, बंदर। कुछ तितलियाँ भी हैं और है मैना और चिड़िया भी। अब बताओ, पूनम ने पेड़ पर कई जानवर देखे। तुम्हें चित्र में पेड़ पर कौन कौन से जानवर दिखाई दे रहे हैं? उनके नाम लिखो। यहाँ एक और चित्र दिया हुआ है। ये एक तालाब का चित्र है जिसमें पूनम कुछ धो रही है। अध्यापक कृपया ध्यान दें, किताब में जानवर शब्द का इस्तेमाल सभी तरह के जानवरों, कीड़े, पक्षी, स्तनधारी आदि के लिए किया गया है। इस उम्र में बच्चे कीड़े मकोड़े या सांप और छिपकली का अधिक बारीकी से वर्गीकरण नहीं कर सकते। आप भी पता करें कि बच्चे जानवर शब्द से क्या समझते हैं। बच्चों को विभिन्न जानवरों की जानकारी इकट्ठा करने के लिए प्रेरित करें। हाँ तो बच्चों, चित्र में बकरी, भैंसें और कछुआ तो दिखाई दे ही रहा है। साथ में हैं 2 मेंढक और कुछ पक्षी भी, जैसे हंस और कौवा। अब बताओ, पूनम ने पेड़ पर कई जानवर देखे। तुम्हें चित्र में पेड़ पर कौन कौन से जानवर दिखाई दे रहे हैं? उनके नाम लिखो। तालाब पर दिखे जानवरों का अभिनय करके दिखाओ। कौन सा जानवर क्या हरकत करता होगा? जानवरों की अलग अलग आवाज़ें भी निकालो। जानवरों के चलने का ढंग अलग अलग होता है। कुछ चलते हैं तो कुछ रेंगते हैं, कुछ उड़ते हैं तो कुछ तैरते हैं। इसके लिए कुछ पैरों की मदद लेते हैं तो कुछ पंखों की, कुछ तो पूंछ का सहारा भी लेते हैं। तुमने भी बहुत सारे जानवर देखे होंगे। उनमें से कौन कौन से जानवर उड़ते हैं? कौन कौन से जानवर रेंगते हैं? कौन कौन से जानवर चलते हैं? और ये भी बताओ कि कौन कौन से जानवर फुदकते हैं, कौन कौन से जानवर पंख वाले हैं, कौन से पैर वाले हैं और कौन से जानवर पूंछ वाले हैं। जानवर अलग अलग जगह रहते हैं। कुछ पेड़ पर रहते हैं तो कुछ पानी में, कुछ ज़मीन पर रहते हैं तो कुछ उसके नीचे, कुछ तो हमारे घरों में भी रहते हैं। यहाँ कुछ जानवरों के चित्र दिए गए हैं, जैसे घोड़ा, कुत्ता, मुर्गा, मकौड़ा, चील, बिल्ली, मेंढक, छिपकली, गिलहरी, टिड्डा, हाथी, मछली और बतख। इन चित्रों को देखो। इनमें से जो जानवर तुम्हारे घर में नहीं रहते, उनमें रंग भरो। यहाँ कुछ जानवरों के अधूरे चित्र हैं, उन्हें पूरा करो और उनके नीचे उनके नाम लिखो। और अब पहेली, बताओ मैं कौन हूँ? छत पर बैठकर केला खाऊं, इधर उधर मैं कूद लगाऊं। दूसरी पहेली है, दीवारों पर जाल बनाऊं, जिसमें कीड़ों को फंसाऊं। तीसरी पहेली है, जाग जाग कर रात बिताऊं, दिन निकले तो मैं सो जाऊं।
चौथी पहेली है, टर 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 की रट लगाऊं, फुदक फुदक पानी में जाऊं। पांचवी पहेली है, बारिश के बाद नजर में आऊं, पाँव नहीं पर रेंगता जाऊं। छठी पहेली है, धीमी चाल से चलता जाऊं, दौड़ में फिर भी जीत में पाऊं। बच्चों, किसी पेड़ के नीचे कुछ देर बैठो, ध्यान से देखो पेड़ पर और उसके आसपास कौन कौन से जानवर हैं। डालियों पर कौन कौन से जानवर हैं, पत्तों पर कौन कौन से जानवर हैं, तने पर कौन कौन से जानवर हैं, ज़मीन पर कौन कौन से जानवर हैं, पेड़ के आसपास कौन कौन से जानवर हैं। अब इन जानवरों को एक क्रम में लिखो, छोटे से बड़े तक। इसी के साथ साथ कक्षा 3 की पाठ्यपुस्तक हमारे आसपास का पहला पाठ यहाँ समाप्त हुआ। निर्माण एवं प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।